बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब दोस्त बखैरो आफियत होंगे और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि आप सब दोस्त खुश रहें, खुशहाल रहें और अल्लाह सुब्हाना व तआला की हिफ्ज़ व अमान में रहें। सुबह सुबह जागो कश्मीर प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खुश होंगे, खुशहाल होंगे और अभी अभी आप अपने घरों में बैठे होंगे या तो आप अपने ऑफिसों की तरफ रवाना हो चुके हैं या तो आप अपने घरों में बैठे कांगड़ी लेकर नून चाय की जो चुस्कियां हैं वो ले रहे होंगे। साथ साथ आपको बता दें कि फिलहाल वादी कश्मीर में जिस तरीके से चिले कलान का सेशन रवा दवा और इस चिले कलान के सेशन में कड़ाके की ठंड जारी और इसी कड़ाके की ठंड की दौरान जो है बालाई इलाकों की बात करें, मकामी जो शहरी श्रीनगर के इलाके हैं वहां की बात करें या बाकी सयाहती मकामों की बात करें तो लगातार मौसम की जो शिद्दत है, सरतरीन जो मौसम है वो लगातार जारी है। आज भी शहरी श्रीनगर में मनफी दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। वही बाकी मकामी जो सयाहती मकाम है गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, वहां पर भी मौसम जो है वो मनफी दर्जे हरारत वहां पर रिकॉर्ड किया गया है। फिलहाल शहरी श्रीनगर की बात करें, शहरी श्रीनगर में भी इस वक्त सर्दी की शिद्दत जारी और इसी बीच जो धुंध है वो बहुत जबरदस्त छाई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखिए कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सुबह सुबह इवन की जो भी गाड़ियां हैं उन्हें लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और इस वक्त अगर आप सुबह सुबह ड्राइव कर रहे हैं तो एहतियात से करें क्योंकि सड़क पर जबरदस्त तरीके से धुंध छाई हुई है। आपके इलाके में कैसा मौसम का हाल है आप भी जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, लेकिन फिलहाल के लिए हम आपको बता दें कि शहर श्रीनगर में जबरदस्त धुंध छाई हुई है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत ही स्लो तरीके से ड्राइव करें, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें, लाइट्स का इस्तेमाल करें, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और अपनी सेफ जर्नी का भी ख्याल रखें। वही साथ ही साथ मौसम के हवाले से मजीद अगर आपको बता दें कि दर्जे हरारत वादी में मनफी दर्जे हरारत बरकरार है। इधर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इतवार की अगर बात करें शदीद सर्दी की लहर बरकरार थी, जबकि वादी कश्मीर में दर्जात मुसलसल नुक्ते अंजुमात से नीचे दर्ज किया जा रहा है। इसी दौरान अगर शहरी श्रीनगर की बात करें, कल की हम बात करें, कल भी मनफी 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इधर आज की बात करें शहरी श्रीनगर में भी जो दर्जे हरारत है मनफी के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान ने बताया है कि श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत कल की हम बात करें कि 2.1 और आज मनफी के आसपास दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग में मनफी 3.5 और मनफी 3.9 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है। इधर अगर लद्दाख खिते की बात करें तो लद्दाख में कम से कम दर्जात मनफी 10.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। वही आपको बता दें कि करगिल में मनफी 6.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है दर्जे हरारत। इधर जम्मू शहर में कम से कम दर्जात 9.6, कटरा में 8.8, बटूत में 6.5, भद्रवा में 2.6 और बानीहाल में 7.2 रिकॉर्ड किया गया है। वही आपको बता दें कि महकमे मौसमियात ने फिलहाल बताया है कि जम्मू कश्मीर में 31 दिसंबर तक मौसम बुनियादी तौर पर खुश्क रहने का इम्कान महकमे मौसमियात की जानिब से बता दिया गया है। कुछ एक साथी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। बिलाल अब्बास कह रहे हैं कि फॉग है। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल जबरदस्त धुंध छाई हुई है और जबरदस्त तरीके से धुंध छाई हुई है। जो भी गाड़ियां चलती हैं वो लाइट्स का इस्तेमाल कर रही हैं, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल कर रही हैं और शहरी श्रीनगर में इस वक्त जबरदस्त धुंध छाई हुई है। आपके इलाके में क्या है मौसम का हाल आप भी जरूर बताएं। सिंह सोनू साहब हमें बारामूला से देख रहे हैं, वो भी लिख रहे हैं कि जबरदस्त फॉग है, बहुत शुक्रिया, एहतियात करिएगा अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो। सईद आमिर साहब ज्वाइन किए, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक हमारे जो लगातार साथी हमें देखते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं, कैसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा हर कोई प्रोग्राम देखते हैं, बहुत शुक्रिया। और एक साथी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं सईद आमिर साहब, ये हमें मक्का से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही मुतबरक जगह, अजीम जगह से देख रहे हैं आमिर साहब, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप। बिलाल अब्बास साहब पुलवामा से देख रहे हैं। इनायत साहब हमें देख रहे हैं, लिख रहे हैं कि अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत बहुत शुक्रिया इनायत साहब, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो एहतियात से ड्राइव कीजिएगा। मुर्तजा वानी साहब ज्वाइन किए हैं, वानी अशरफ साहब ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे साथी मेरे साथ ज्वाइन किए हैं। इन आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।
कुछ एक अहम अपडेट्स पर भी नजर डालेंगे जो खबरें पिछले 24 घंटों में सुर्खियों में रही हैं और उनके हवाले से भी नजर डालेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के हवाले से सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं कि श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए खुला है। वही आपको बता दें कि मगर रोड भी फिलहाल ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए खुला है। वही अगर आप अभी भी सफर करना चाहते हैं तो जरूर जो है आप जो एडवाइजरी है उसका ख्याल रखें और ट्रैफिक हुकाम से जरूर ख्याल रखें। मेरे साथी इमरान भी ज्वाइन किए हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहना चाहोगे आप? सुबह सुबह जिस तरह धुंध है और आप इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं, आप भी एहतियात से कीजिएगा। क्या ओवर टू यू इमरान। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कश्मीर क्राउन देखने वाले सभी नाजरीनों को मेरा प्यार भला सलाम। तो मंजूर, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं और विजुअल्स में भी क्लियर तौर पर नजर आ रहा है कि जो धुंध है वो बुरी तरीके से पूरी जो श्रीनगर की बात करें छाई हुई है। तो हमारी यही गुजारिश है कि अगर कोई भी ड्राइव कर रहा है तो एहतियाती बरते, क्योंकि जो फॉग है, जो धुंध है, इतनी विजिबिलिटी कम हो चुकी है कि अभी हम भी ड्राइव कर रहे हैं, हमें भी जो है ऑफिस की तरफ जाना है, लेकिन हमें भी जो है ड्राइव करने में बहुत सारी मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि मेरे ख्याल से मंजूर साहब विजिबिलिटी इतनी कम हो चुकी है कि गाड़ी के साथ साथ चलने पर भी जो है रास्ता नहीं दिख रहा है। बिल्कुल जी मंजूर, बहुत शुक्रिया। चलिए आप ड्राइव पे ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया। कुछ एक साथी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। शौकत मीर साहब सोपोर, हाँ सोपोर से देख रहे हैं शौकत मीर साहब, और भी कुछ साथी हैं, उनका नाम भी लेना चाहेंगे। फिलहाल के लिए एक अहम अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। आपको याद होगा कि पिछले 1, 2, 3 साल ऐसे गुजरे जिसमें कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और कई सारी जानें कोरोना वायरस की वजह से चली गई। आज भी जब आप कोरोना वायरस का नाम सुनते होंगे, कहीं ना कहीं एक डर, एक खौफ आपके दिलों में भी, आपके दिमाग में भी पैदा होता होगा। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि हिंदुस्तान में एक बार फिर कोरोना वायरस की नई हैयत ने दस्तक दे चुकी है। वही मजीद 656 मामला सामने आए हैं और इस बीच एक शख्स की मौत भी हो गई है। ये बड़ा और अहम अपडेट सामने आ रहा है कोरोना वायरस को लेकर। आप जानते हैं कि चाइना से कोरोना वायरस शुरू हुआ, इसके बाद इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। उसके बाद ये हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी जम्मू कश्मीर में भी फैल गया और जम्मू कश्मीर में भी इस कोरोना वायरस की वजह से कई एक अमवातें चली गई। और आज एक बार फिर हिंदुस्तान की कई सारी जो छोटी मोटी स्टेट्स हैं उनमें एक बार फिर कोरोना वायरस ने दस्तक दी है और 656 नए मामला सामने आए हैं। और इस हवाले से जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने भी हतमी फैसला ले लिया है और तमाम तर इंतजामात को भी हतमी शक्ल दे दी है। इधर आपको याद होगा कि कल शुमाली कश्मीर के बारामूला के गांटमोला से सबसे बड़ा अफसोसनाक अपडेट निकल के सामने आया, जब एक रिटायर्ड एसएसपी सुबह फजर की नमाज के लिए निकले थे और नजदीकी मस्जिद में वो अजान दे रहे थे। जब उन्होंने पहले अजान के कुछ मिसरे मुकम्मल किए, जब उन्होंने इब्तिदाई मरहले में अल्लाहु अकबर और उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर मुकम्मल किया और दूसरी दफा जब वो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल करने जा रहे थे और तीसरी दफा वो इस मिसरे को मुकम्मल नहीं कर पाए और नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से उनकी पीठ पीछे हमला कर दिया गया, गोलियां दागी गई, जिसके बाद उन्हें इब्तिदाई मरहले में हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में उन्होंने दम तोड़ दिया। और इस हवाले से पुलिस की जानिब से भी तहकीकाती अमल शुरू कर दिया गया है और पुलिस ने बता दिया गया है कि दुश्मनी समेत तमाम जरायों से तहकीकात होगी और पुलिस ने बताया है कि इस मामले को लेकर पूरी तौर पर अमल शुरू कर दी जाएगी। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भी बयान आया है, बुजदिलों को बख्शा नहीं जाएगा। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये बात वाज़िया कर दी गई है। वही आपको बता दें कि क्रिसमस को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आज आपको बता दें कि क्रिसमस तकरीबात की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। तमाम जो चर्च हैं उनमें रंग बिरंगी रोशनियों का इस्तेमाल हुआ है, उन्हें रोशनियों के साथ सजाया गया है और बाकी जो मुकम्मल इंतजामात हैं वो भी हो चुके हैं। इधर आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा के हवाले से अगर आप सफर करना चाहते हैं तो ट्रैफिक हुकाम से जरूर एडवाइजरी हासिल करें, क्योंकि कल हमने देखा कि लगभग श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा जो था वो रामसू के मकाम पर जो ट्रैफिक की नकलो हमल थी वो मुअत्तल रही थी, लेकिन 5 घंटे बाद ट्रैफिक की नकलो हमल जो 5 घंटे तक ट्रैफिक की नकलो हमल जो थी वो बंद रही थी। फिलहाल आज का अपडेट है कि जो ट्रैफिक है वो आमदोरफ्त के लिए जारी है, लेकिन ऐसे सफर में, ऐसे धुंध के मौसम में, मौसमी
सूरत हाल खराब होने के पेश नजर आप ट्रैफिक हुकाम से जरूर तफसीलात ले लें, और मुनासिब यही है कि आप इस जैसे मौसम में, जब मौसम में खराबी होती है तब आप सफर ना किया करें। और भी कुछ साथी हमारे साथ बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगा अगर मैंने अजान सही से नहीं पढ़ी है, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। एक साथी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं जो लिख रहे हैं सही से आपने नहीं पढ़ा है, माफी चाहूंगा। डिस्टर्बेंस की वजह से अगर कहीं पे तलफ्फुज में उधर इधर हो गया तो उसके लिए माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। खटाना गुलजार साहब सलाम लिख रहे हैं, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह लारनू से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजमत जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपका। बाबू जुनेद साहब बहुत शुक्रिया आपका, ये हमें अजमेर से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दानिश भट्ट साहब बिल्कुल इनकाउंटर के हवाले से साथ ही साथ आपको अपडेट दें। आपको याद होगा कि जो बफलियाज इनकाउंटर है उस हवाले से आपको याद होगा कि 2 रोज कबल ही वहां पर एक हमला हुआ था जहां पर यह बताया गया था कि मिलिटेंट्स द्वारा गात लगाकर हमला किया गया था, और आज भी तीसरे दिन भी जो है वो तलाशी अभियान जारी है। और इस बीच कुछ एक हलाकतें भी सामने आई थी जिसके चलते फौज की जानिब से भी ये बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये बात वाजिया कर दी कि इस मामले को लेकर फौज की जानिब से जो भी हतमी ताउन है वो दिया जाएगा और इस मामले को लेकर तहकीकाती अमल शुरू कर दिया जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि जहां पर हमला किया गया था वहां पर कुछ एक शहरियों की लाशें भी बरामद हुई थी, जिसके बाद कुछ एहतजाज मुजाहरे भी देखे गए थे, लेकिन बदस्तूर इंटरनेट जो है वो वहां पर मुअत्तल रखा गया है। और इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि आज जो फौज के बड़े ऑफिसरान हैं या पुलिस के बड़े ऑफिसरान हैं उनका दौरा भी रहेगा बफलियाज का। इस बीच फौज की जानिब से भी इस बात की गवाही दे दी गई और हुकूमत की जानिब से भी जो भी जिनकी लाशें पाई गई हैं और उनको जरूर मावनत की जाएगी, हुकूमत की जानिब से उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। और ये भी बताया गया हुकूमत की जानिब से उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो जॉब भी मुहैया किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। साहिल सजाद साहब, परवेज अहमद गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी कुछ साथी हैं, लव फ्रॉम कश्मीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अबूजर भट्ट साहब ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद इकबाल तेली साहब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। और आज आपको एक और अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लगातार अगर जम्मू कश्मीर की हॉस्पिटल्स की बात की जाए और लगातार जो बीमार हैं उनका रश हॉस्पिटल्स में बढ़ता जा रहा है और जो कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और इस बीच हम देखते हैं कि तमाम हॉस्पिटल्स में बढ़ती तादाद पेशेंट्स की हो रही है, वही उनके साथ साथ तीमारदारों की भी। वही सिक्किम सौरा से एक बड़ा अहदादुशुमार निकल के सामने आ रहा है जहां पर सिक्किम सौरा में 12,50,000 से जायद मरीजों का इलाज मुआलजा हुआ है। और इसके साथ साथ आपको बताएं रवां साल का इदाद-ओ-शुमार अब तक का सामने आया है, वही 89,973 जो का दाखिला भी हुआ है और 19,317 की जराइयां भी हुई है, यानी सर्जरीज हुई है और 317 मरीजों की मौत भी हुई है। वही साथ ही साथ कुछ एक साथी लिख रहे हैं कि मौसम के हवाले से भी आप अपडेट देते चलें। आपको बता दें कि मौसम के हवाले से यही अपडेट है कि फिलहाल के लिए मौसम जिस तरीके का है, शहर श्रीनगर में धुंध छाई हुई है, वही फिलहाल महकमा मौसमियात की जानिब से कोई बड़ी अहम पेशगोई फिलहाल के लिए नहीं है। अलबत्ता ये बताया गया है कि कश्मीर में शबाना सर्दी की लहर जारी रहेगी और 1 से 2 जनवरी को गैर मवाकिफ मौसम की पेशगोई की गई, यानी 1 या 2 जनवरी को मौसम के हवाले से कोई तब्दीली रोनमा हो सकती है, ऐसा महकमे मौसमियात की जानिब से बता दिया गया है। और उन्होंने बताया है। एक साथी हमारे साथ ज्वाइन किए, शब्बीर अहमद मीर साहब, हमें सऊदी अरबिया से देख रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा भाई, अल्लाह आप सबका हामी व नासिर, अपना ख्याल रखें। खान फेरोज साहब हमें ज्वाइन किए हैं, डार बिलाल साहब ज्वाइन किए हैं, जिसका मैं सलाम का जवाब नहीं दे पा रहा हूं उसके लिए मैं माजरत का हूं। फिलहाल के लिए आप सब दोस्तों ने जिन्होंने भी सलाम दिया है उन सबको वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बशीर अहमद साहब हमारे सबसे बड़े फैन, जो हमारे हर एक प्रोग्राम को देखते हैं, हर एक प्रोग्राम को प्यार करते हैं, हर बार अपनी कीमती राय बेचते हैं, हर बार हमारे प्रोग्रामों को सराहते हैं। बशीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से कि आप हमेशा की तरह प्यार देते हैं, हमारा कोई भी प्रोग्राम स्किप नहीं करते हैं। आपकी तमाम जो फीडबैक से हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहते हैं और हम अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखेंगे।
और भी एक साथी लव फ्रॉम पटन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वही हम बात कर रहे थे बफलियाज इनकाउंटर के हवाले से। आपको बता दें कि जो मिलिटेंट हैं उनकी तलाश अभी तक जारी है, लेकिन इंटरनेट को बददस्तूर वहां पर मुअत्तल कर दिया गया है। और जो महलूक एहलकार थे जिसमें फौजी जवानों ने भी इसमें जान खोई, वही कुछ एक डेड बॉडीज जो हैं वहां पर बरामद हुई थी, उन लोगों ने भी इस इनकाउंटर में जान खोई है और उसके हवाले से खराज अकीदत उनको पेश किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया दानिश भट्ट, बिल्कुल उस्ताद के बारे में पूछ रहे हैं। बिल्कुल हमारे उस्ताद मन ठीक हैं, अच्छे से हैं, बखैर आफियत हैं। बिजबियारा से एक साथी देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, अपना ख्याल रखिएगा। शौकत अयूब भट्ट साहब लव फार्म कुलगाम, बहुत शुक्रिया आपका शौकत साहब। बताइएगा अभी क्या कर रहे हैं आप अपने घरों में, क्योंकि सर्दियों के मौसम में कुछ एक हमारे साथी अपने काम से बहुत ज्यादा लगन रखते हैं और काम से मगन रहते हैं। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो अगर दूर दराज इलाकन हज कत करो कह लूक वन शाल काम सत वाबस्त, तम सुबह सुबह पन काम मुकम्मल करित वथान बेहान फर्दी तो पन काम करान शुरू, तो अथ सन प्रोग्राम ति वुछान, तिहुंद ति सठा सठा शुक्रिया। और इस सर्दी के मौसम में लेकिन सबसे पहले जो है वो ख्याल रखा करें आप उन तमाम चीज़ों के हवाले से। अगर आप जो आलात हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जो भी आलात होते हैं जिनसे आप गर्मी लेते हैं, गर्मी आपको देते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक आलात होते हैं या कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कोल बुखारियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात जो हम लगातार आपको उमूमी तौर पर प्रोग्रामों के जरिए बताते हैं वो ये है कि आप एहतियात बरतें, क्योंकि हमने देखा कि 2-3 दिनों में 2 ऐसी अमवातें सामने आई। हमने देखा शाल्टिंग में एक शख्स की मौत वाक़या होगी, उसने कोल बुखारी का इस्तेमाल किया था, सफोकेशन की वजह से मौत उनकी होगी क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। वही साथ ही साथ आपको बता दें कि जो पटन इलाके में एक जेसीबी ऑपरेटर की मौत वाक़या होगी, जिसके बाद वो पंजाब से ताल्लुक रखते थे, उनकी मौत वाक़या होगी इसी वजह से, सफोकेशन की वजह से वो उन्होंने कोल बुखारी का इस्तेमाल किया था। इधर सियासत की तरफ बढ़ते हैं और सियासत के हवाले से भी कुछ एक अहम अपडेट्स आप तक शेयर करते हैं। मलिक दानिश साहब हमें पंजाब से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मलिक दानिश साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इधर एक और खबर से आपको आगाही देते हैं, सियासत से जुड़ी खबर से आपको बता दें कि दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल गया। नरेंद्र मोदी की जानिब से बड़ा और अहम बयान सामने आए जिन्होंने इस बात की वजाहत की है। उन्होंने बताया कि दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल गया। संगबाजी में मुलविस नौजवान आज खेलकूद की सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर को अगले 5 बरसों के दौरान जो है उन्होंने बताया है कि जम्मू कश्मीर को अगले 5 बरसों के दौरान ट्रेन के जरिए जो है यहाँ पर ट्रेन के हवाले से भी तरक्की हो रही है। और साथ ही साथ ये भी बता दिया गया कि आने वाले 5 सालों में मजीद तरक्की देखने को मिलेगी। और ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से एक बड़ा और अहम बयान सामने आया था। और इस बात में नरेंद्र मोदी की जानिब से यह भी बताया गया है कि मेट्रो सेंटर्स की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में मजीद तरक्की देखी जाएगी। इधर दुरक्षा इंदिराबी की जानिब से बड़ा बयान, उन्होंने कहा है कि साल 2024 में एक बार फिर मोदी की क़यादत में भाजपा हुकूमत बनेगी, ये दुरक्षा इंदिराबी का कहना है। इधर अशोक कोल की जानिब से जो बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी जानिब से भी एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी पार्लिमानी इंतखाबात में नुमाया कामयाबी हासिल करेगी। ये अशोक कोल की जानिब से बड़ा और अहम बयान सामने आया है। और इधर बफलियाज इनकाउंटर के बारे में एक बार फिर आपको बता दें कि पूंछ में फौजी गाड़ी पर हमले में फौजी एहलकारों की हलाकत के बाद फौजी सरबरा आज हंगामी दौरे पर जो है वहां का दौरा कर सकते हैं और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लेंगे। और ये भी बता दें कि आपको एडीजीपी जो है लॉ एंड ऑर्डर ने भी पूंछ का दौरा करके सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया है।
इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से भी बयान सामने आया, उन्होंने बताया है कि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की हलाकत जो थी वो बुज़दिलाना वहशियाना हरकत थी और इस हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भी बयान सामने आया है। इधर आपको बता दें कि डायरेक्टर जनरल BSF ने सरहदी इलाकों की हिफाजती सूरत हाल का जायजा लिया। सरहदी हिफाजती फोर्सेज किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार, जो दरअंदाजी है वो सिफर तक पहुंची गई है। ये डायरेक्टर जनरल BSF जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उनकी जानिब से बयान सामने आया है। वही आपको बता दें कि बपलियाज इनकाउंटर के हवाले से आज चौथे दिन भी उन इलाकों का जो तलाशी ऑपरेशन है वो जारी है और हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी हेलीकॉप्टर खदमात का भी इस्तेमाल हो रहा है। वसी जंगलाती इलाके में नाकाबंदी जारी है और जगह जगह जो है चेकिंग स्क्वाड भी तैनात कर दिए गए हैं। ये था जो रजौरी या पुंछ बपलियाज इनकाउंटर था, उसके हवाले से अपडेट था। लगातार शहर श्रीनगर में धुंध छाई हुई है और मौसम उबरालूद और जो मौसम में ठंड है वो बहुत ही ज्यादा है। कुछ एक दोस्त हमारे साथ ज्वाइन किए जिनकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। बड़गाम के करालपुरा इलाके से एक साथी हमारे साथ ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जोहर लोन साहब अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर मेरे तलफ़ुज़ में उधर इधर हो रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि गाड़ी में डिस्टर्बेंस है, चलते चलते कभी कभार में उधर इधर जो है तलफ़ुज़ में हो रहा है, उसके लिए पहले ही माफ़ी मैं चाहूँगा। बशारत मलिक साहब हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, सलाम लिख रहे हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहर श्रीनगर के वेदर के हवाले से पूछ रहे हैं। शहर श्रीनगर के वेदर के हवाले से आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके की धुंध छाई हुई है और कहीं ना कहीं ट्रैफिक की नकलो हमल भी असरअंदाज हो रही है। लाइट्स का इस्तेमाल हो रहा है, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल हो रहा है, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल हो रहा है और धुंध जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। अबू मंजूर अबू ये हमें ज्वाइन किए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब दोस्त बखैर आफियत से होंगे। और भी कुछ साथी ज्वाइन किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शकील साहब हमें सलाम लिख रहे हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमें सऊदी अरब से देख रहे हैं और ये रजौरी से ताल्लुक रखते हैं। बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। बाबू जी बाबू ये हमें ज्वाइन किए हैं बारामुल्ला से, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन राजा साहब ये भी हमें ज्वाइन किए हैं। इधर एक और अपडेट से आपको आगाही देते हैं। आपको बता दें कि सड़कों की तामीर सुस्त रफ्तारी का शिकार, मौसमी सरमा की आमद के बाद भी डेडलाइन फोत होने का इम्कान। इधर कई सारे इलाकों में जो तामीराती काम चल रहे हैं सड़कों को लेकर, उनके हवाले से ये अपडेट निकल के सामने आ रहा है कि मौसमी सरमा जहां शुरू हो भी चुका है, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और कुछ एक इलाकों में अभी जो काम है वो सुस्त रफ्तारी का शिकार हुआ है। इधर साथ ही साथ अगर सरमा के मौसम की बात करें, सरमा का मौसम और जम्मू कश्मीर का जो सर्दी का मौसम रहता है, बिलखुसूस यहाँ पे जिस तरीके से बर्फबारी होती है और इस बर्फबारी की वजह से ही जो है वादी से या बैरून ममालिक से या हिंदुस्तान की कई सारी स्टेटों से सयाह इस बर्फ की तरफ रागिब होकर मुख्तलिफ सयाहती मकामों का दौरा करते हैं और मौसमी सरमा में इस मौसम का लुत्फ लेते हैं। और कई सारे शायरों, अदीबों, फकीरों ने इस कश्मीर की खूबसूरती पर
कई सारी बातें कही हैं और कई सारी गजलें नज़में लिखी हैं, जिसमें फिर इस कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर जैसे लक़्ब से भी नवाजा गया है। वही इस कश्मीर की खूबसूरती का क्या कहना है, और इस सरमा के मौसम में वादी भर से दुनिया भर से सयाह मुख्तलिफ सयाती मकामों का दौरा करते हैं, और इससे जुड़ी जो सनत है कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि रीढ़ की हड्डी भी है, हीटर थोड़ा कम, रीढ़ की हड्डी भी मानी जाती है। और इसी से जुड़े जो है नए साल की आमद, गुलमर्ग में सयाहों की जो तादाद है उसमें इस साल भी इजाफा हो रहा है। पिछले साल भी देखा गया कि बहुत बड़े सयाहों की जो रिकॉर्ड है वो गुलमर्ग की तरफ आई, गुलमर्ग का उन्होंने रुख किया, और इस साल भी ये उम्मीद है कि सयाह बहुत ज्यादा वादी कश्मीर का दौरा करें। इससे जुड़ी जो तमाम सनतें हैं, वो कारोबार हैं या इवन कि वो लोग हैं जो सयाहों से जुड़े हैं, इसी चीज़ से अपना गुजर बसर करते हैं, चाहे वो स्लेज वाले हो, पोनी एसोसिएशन हो, या तमाम वो लोग हों या सीकी करने वाले हों, गुलमर्ग की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन सब के लिए एक बहुत बड़ी आसाइश रहती है जब सयाह वादी कश्मीर का दौरा करते हैं, वादी कश्मीर में आते हैं, तो ये जो सनत है दिन ब दिन पनवान चढ़ती है। और कई सारे जो ऐसे हमारी कौम के नौजवान हैं वो होटल सनत से भी जुड़े हैं और उनका रोजगार भी सही से चलता है। इधर आपको बता दें कि नए साल की आमद और क्रिसमस तकरीबात के सिलसिले में गुलमर्ग में सयाहों की तादाद में काबिल जिक्र इजाफा देखने को मिल रहा है, और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों और बैरून ममालिक से सयाह कश्मीर की तरफ बर्फपोश मनाजिर का लुत्फ लेने के लिए जो है वो बड़ी तादाद में वारद कश्मीर हो रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि त्योहारों के मौसम ने सयाहत में अहम किरदार अदा किया है। हुकाम सयाहों और मकामी लोगों दोनों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और तकरीबात के लिए महफूज माहौल बनाने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम भी किए जा रहे हैं। गुलमर्ग की हम बात कर रहे हैं, और अहम सयाहती मकामात और अवामी मकामात पर मकामी पुलिस, नीम फौजी दस्ते और इजाफी सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। और सख्त हिफाजती इकदामात का मकसद सयाहों को यकीन दिलाना और हिफाजत से मुतलिक खदशात के बगैर त्यौहार के मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए साजगार मौसम फराहम करना, और मकामी कारोबार बशमूल होटल जो है और दुकानें हैं सयाहों की बढ़ती हुई आमद का खैर मकदम कर रहे हैं, क्योंकि इस खित्ते में माशी तरक्की होती है। और वही आपको ये भी बता दें कि सयाहत का शोबा जैसे माजी में मुख्तलिफ अवामिल की वजह से जो है अब भी मौजूदा मस्बत रुझान का फायदा उठाने का मुंतजिर है। और वही सयाहती सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर सईद आबिद रशीद शाह ने खित्ते में फरोग पजीर सयाहत और इत्मीनान का इजहार भी किया है, और बढ़ती हुई तादाद और मस्बत रुझानात के पेश नज़र मौसमी सरमा का कामयाब मौसम की तवक्को जाहिर की है। और इधर गुलमर्ग में न्यू ईयर के यानी नए साल की आमद के हवाले से फेस्टिवल्स का भी इनेकाद होने जा रहा है, और इस हवाले से भी मुकम्मल तरीके से जो तैयारियां हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है, चाहे सिक्योरिटी की बात करें या तमाम तर जो भी इंतजामात हैं उनके हवाले से। और जो है इस साल भी ये भी बताया जा रहा है कि एक बड़ा रिकॉर्ड जो है सयाहों का वो वारद कश्मीर होगा। कहीं ना कहीं जो इस सनत से जुड़े हैं लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। और आपको ये भी बता दें कि रागिब क्या है, ये बहुत बड़ा अहम अपडेट है। जो होटल सनत से जुड़े हैं और इस कारोबार से जुड़े हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अहम अपडेट है कि इस साल भी जो सयाह है शहरी आफाक गुलमर्ग में इस साल सयाहत के गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिसने तकरीबन 15 लाख सयाहों को अपनी तरफ रागिब भी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। कुछ अहम अपडेट्स थे जो आप जो है सोनवार बस कर खुदायस मंजूर भाई लाई हुई नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर शबीर साहब, आप कहाँ पर हो? हम अभी श्रीनगर में हैं। बहुत शायद शफी साहब लिख रहे हैं कि मेरी फेवरेट चैनल है। बहुत शुक्रिया आपका सभी दोस्तों का।
सभी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ एक और साथी भी ज्वाइन किए हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। कुछ अहम अपडेट्स थे जो आपके साथ हमने शेयर किए, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए एक अहम अपडेट आपको बता दें कि जहां पहलगाम हो, सोनमर्ग हो या गुलमर्ग हो, ये ऐसे सयाहती मकामात हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं और इन्हीं सयाहती मकामात पर ज्यादातर बर्फ होती है और विंटर गेम्स का भी इनेकाद होता है और कई सारे प्रोग्राम्स भी मुनक्किद होते हैं। इधर आपको बता दें कि पहलगाम में सबसे बड़े प्रोग्राम के हवाले से वाइब्रेंट विंटर प्रोग्राम की 25 से 30 दिसंबर तक ये जो है ये मनाया जाएगा। इस हवाले से हमारे साथ ज्वाइन किए हमारे खास नुमाइंदे मोइन मागरे पहलगाम से, जो हमें इस प्रोग्राम के हवाले से तफसीलात देंगे। मोइन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आप बता दीजिएगा पहलगाम के मौसम के हवाले से और न्यू ईयर के हवाले से किस तरीके की तैयारियां हैं और कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसके हवाले से बहुत बड़ी इनॉग्रेशन होने जा रही है। मोइन जी बिल्कुल, पहले सभी कश्मीर क्राउन देखने वाले नाज़रीन को मेरा प्यार भरा सलाम। इस वक्त हम पहलगाम की सरजमीन से कश्मीर क्राउन के इस लाइव ब्रॉडकास्ट जो इस वक्त जागो कश्मीर प्रोग्राम चल रहा है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है जिसको लोग काफी प्यार दे रहे हैं, काफी उसको पसंद कर रहे हैं। तो इस पे जुड़ने का यही मकसद था कि जो पहलगाम में इस वक्त मौसमी सूरत हाल है, यहाँ पर शदीद सर्दी रात को पाई जाती है, तकरीबन -6 तक टेम्परेचर गिर जाता है। और दीगर जो सयाहती मुकाम है, गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, श्रीनगर हो, वहाँ पर भी इसी तरह की टेम्परेचर की शिद्दत पाई जाती है। और पहलगाम में आज जो सब मानते हैं कि जो क्रिसमस और न्यू ईयर आने जा रहा है, सभी टूरिस्ट्स को ये एक हम कह सकते हैं कि शोकेस होता है जिससे टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा कश्मीर आते हैं। और ये इवेंट्स जो रखे जाते हैं ये गुलमर्ग में होते हैं, सोनमर्ग में होते हैं, पहलगाम में होते हैं। इसी तरह से पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर यहाँ पर एक वाइब्रेंट विंटर का एक प्रोग्राम रखा है जो 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रखा गया है, जिसमें जगह जगह पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। जहाँ पर अगर हम कह सकते हैं कि जो व्यापार मंडल है, जो पहलगाम होटल एंड गेस्ट हाउस ओनर्स एसोसिएशन है या होटल ओनर्स एसोसिएशन है या टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड है, पोनी वालाज है, उन्होंने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं जहां पर वो अपना काम मतलब ये लुभाते हैं, उसको वो सराहते हैं कि ये सीईओ साहब का भी ये कहना था, जो पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनका भी यही कहना था कि जो घोड़ेबान है, घोड़ेबानों को चाहिए कि वो एक घोड़ा उस तरह दुल्हन की तरह सजाए कि वो प्राउडली कह सके कि हम घोड़ेबानों, हम पोनीज का काम करते हैं, घोड़े चलाते हैं। गाड़ी वालों को भी चाहिए कि वो अपने स्टैंड इल्यूमिनेट करें, उनको डेकोरेट करें और जगह जगह पर उस तरह के बैनर्स लगाए। फॉर एग्जांपल जगह जगह पर ये कहा जाए कि वी लव टूरिज्म, वी लव दिस कार सर्विस एक्सेट्रा। उससे ये चीज उनको इलॉबरेट करनी थी, उससे ये चीज टूरिस्ट के जहन में डालनी थी कि हम इस काम से तंग नहीं आए हैं, हम ये काम करना चाहते हैं और टूरिस्ट को ज्यादा से ज्यादा कश्मीर लाना चाहते हैं। इसी तरह से 26 पे जो ये क्रिसमस पार्टी होने वाली है पहलगाम में, वो जगह जगह पर उसके स्टॉल्स लगे हैं और ज्यादा से ज्यादा जो टूरिस्ट है वो पहलगाम, अगर हम पहलगाम की बात इस वक्त करेंगे तो पहलगाम में जितने भी गेस्ट हाउसेस हैं, होटल्स हैं, होम स्टेज हैं, सब पैक्ड है और कहीं पर भी रहने की जगह अब टूरिस्ट्स को नहीं मिल रही है। और साथ साथ अगर हम गाड़ियों की बात करेंगे, जो कार सर्विस है, कार सर्विस का भी बहुत ज्यादा इस वक्त बिजनेस चल रहा है, घोड़े वालों का भी बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। और साथ साथ एक नई एक्टिविटी पहलगाम में आ रही है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आज यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर इनॉग्रेट की थी। उसके ड्रिल और शोकेसिंग आज होने वाली है। ATV बाइक जो ऑल टेरेन व्हीकल्स होती है वो अब पहलगाम में भी आने वाली थी, जो गुलमर्ग में। जी मंजूर, बहुत शुक्रिया मोइन। आप एक प्रोग्राम के हवाले से बात कर रहे थे कि 25 से 30 दिसंबर के दरमियान इस प्रोग्राम की इनॉग्रेशन हो रही है, इस प्रोग्राम के हवाले से भी हमें हमारे लोगों को आगाही दें। बिल्कुल, एक जो ये प्रोग्राम है वाइब्रेंट विंटर के नाम से, जो डिफरेंट यूनियंस है पहलगाम के, उसमें वो अलग अलग जगहों पर अपने अपने यूनियन की तरफ से स्टॉल्स लगाएंगे। अपने वहाँ पर वो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ का ट्रेडिशनल म्यूजिक है, यहाँ का जो ट्रेडिशनल हम कह सकते हैं कि हाई टी है, वो वहाँ पर गेस्ट्स को ऑफर की जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट। और उससे एक चीज ये होता है कि जो पिछले साल भी यहाँ पर किया गया था, उससे ये चीज होता है कि मैंने पिछले साल भी उस पर लाइव अपडेट्स चलाए थे। टूरिस्ट बहुत ज्यादा उसको सराहते और लुभाते हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा
पसंद आता है जब वो यहाँ का ट्रेडिशनल म्यूजिक स्ट्रीट्स पे सुनते हैं। ये एक बहुत अच्छी कारकर्दगी है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जो टूरिस्ट है उनको ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं कि इन्विटेशन मिलती है कि आप कश्मीर आ जाएं, हम आपकी बाजू में खोल के आपका वेलकम कर रहे हैं, आप आ जाइए, सिर्फ हम आपके लिए यहाँ पर खड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोइन, सुबह सुबह ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथी मोइन मागरे, ज्वाइन किए थे पहलगाम से और अपडेट दे रहे आपको पहलगाम के मौसम के हवाले से और साथ ही साथ जो तमाम तर तफसीलात थी वहां पर इनॉग्रेशंस के हवाले से या क्रिसमस की तैयारियों को लेकर या न्यू ईयर जो मनाया जाता है उस त्यौहार को लेकर, उस हवाले से ये हमें अपडेट दे रहे थे। फिलहाल के लिए कुछ जो अहम अपडेट्स थे आप सभी दोस्तों तक शेयर किए, कुछ अहम खबरें थी, अपडेट्स थे, वो आप तक पहुंचाए और कुछ एक साथी हमारे साथ ज्वाइन किए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, कीमती वक्त के साथ हमारे साथ ज्वाइन किया, अपना प्यार दिया और इस प्यार में आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी जो बातें हैं वो लिखी और साथ ही साथ जो है आपने तमाम तर तफसीलात दी अपने अपने इलाकों से, कहां कहां से आप ज्वाइन किए हैं और इसी तरह आप प्यार देते रहें, हमारे प्रोग्रामों को सराहते रहें, ज्वाइन करते रहें। और हेलो हेलो हेलो, माफी चाहूंगा, लगातार बार बार कॉल्स आ रही थी, इसी की वजह से मुझे कॉल अर्जेंट रिसीव करनी पड़ी। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ एक साथी अभी भी हमारे साथ हैं, मोहम्मद रिजवान गनाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कश्मीरी हिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। लेकिन जाते जाते आपको एक बार फिर बता दें कि शहरी श्रीनगर में धुंध लगातार छाई हुई है, गहरी धुंध जिसे कहेंगे। लाइट्स का इस्तेमाल हो रहा है, गाड़ियों को अबूर मरूर में थोड़ी सी खलल हो रही है और जो है और जो मौसम है वो भी ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक बाकी इलाके जो हैं वहां पर थोड़ा सा उबर आलूद है। इस बीच महकमे मौसमियात की जानिब से भी बता दिया गया है कि फिलहाल मौसम अमूमी तौर पर खुश्क रहने की पेशगोई की गई है, मौसम ठीक रहेगा और इसके साथ साथ यकुम या 2 जनवरी से मौसम में तब्दीली रोनमा हो सकती है। फिलहाल के लिए मौसम 31 दिसंबर तक ठीक है। वही शहरी श्रीनगर में धुंध लगातार छाई हुई है और इसके साथ साथ जो कड़ाके की ठंड है वो भी जारी है। कई सारे इलाकों में सर्द तरीन दर्जे हरारत जो है वो भी रिकॉर्ड किया गया। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि धुंध किस कदर है। बिल्कुल आपके सामने भी अगर गाड़ी होती है तो आप उसको भी नहीं देख पाते हैं इनकेस अगर वो इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करती है। लाइट्स का भी इस्तेमाल हो रहा है लेकिन फिर भी धुंध जो है वो बहुत खतरनाक तरीके से है। ओवर टू यू इमरान। जी, जाते जाते बस यही कहेंगे कि मैंने पहले ही कहा कि अभी जो हालात है, मौसमी हालात, हमने जो डायरेक्टर साहब है उनसे भी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू किया था, जिनका यही कहना था कि आने वाले तकरीबन आने वाले जो 10 दिन है उनमें मौसम की जो सूरत हाल है वो ऐसी रहने वाली है। तो वैसा ही हमको देखने को भी मिल रहा है, जैसा कि तस्वीरों पे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो धुंध है, एक डेंस फॉग कहेंगे मंजूर, बिल्कुल डेंस फॉग छाई हुई है। तो जिस सफर को तय करने में मुझे 10-15 मिनट लगते थे, आज 1 घंटा बीत चुका है लेकिन जो सफर है वो मुकम्मल नहीं हो रहा है। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंजूर, मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे जो विजिबिलिटी है वो कम है, तो आप बिल्कुल आप ड्राइविंग पे ध्यान दें, विजिबिलिटी बहुत कम है। और आप सभी दोस्तों का एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आपने सुबह सुबह अपना कीमती वक्त दिया। और आशिक हुसैन साहब सलाम लिख रहे हैं, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशिक हुसैन साहब। राही बशारत साहब, रियाज अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का प्यार देने के लिए, मोहब्बत देने के लिए, हमारे प्रोग्राम्स को सराहने के लिए। हमारे लिए बहसत एजाज़ की बात है कि जिस तरह आप हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं। बहुत सारा वक्फा भी हो चुका है इस प्रोग्राम को जिसमें हमने बहुत सारे अपडेट्स भी आप तक पहुंचाए
और इस सब के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, इसी तरह प्यार करते रहें। फिलहाल के लिए आपसे रुखसत ही चाहेंगे, लेकिन मन नहीं कर रहा है कि आपसे रुखसत चाहें, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम हम सुबह सुबह आपकी खिदमत में लाते हैं जहां पर हम कोशिश करते हैं कि आपसे ढेर सारी बातें हों। जाफरी साहब हमारे साथ ज्वाइन किए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आपके पास भी बहुत सारा कम वक्त होता है और इतने कम कलील वक्त में आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है, जिससे हम अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश भी करते हैं। तो अयान सोब ज्वाइन किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक साथी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं अमीन रथर साहब, सलाम लिख रहे हैं, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। महक खान हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, लिख रहे हैं बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी साथी हमारे साथ ज्वाइन किए, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, इतना प्यार दें और आप थोड़ी सी और जहमत कर लें कि इसको और ज्यादा आप शेयर कर लें, और ताकि हमारे सुबह सुबह बहुत सारे नाजरीन इसमें जुड़ा करें, जिससे हम लाइव गुफ्तगू किया करेंगे। साथ ही साथ उन तक कुछ एक अहम अपडेट जो है वो भी इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचाया करेंगे। ये पर अब जाते जाते एक दो अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूं। तारीख पे एक नजर डाल लेते हैं। तारीख के हवाले से आपको बता दें कि आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर को पिछले जमाने में यानी माजी में क्या कुछ हुआ है उसके हवाले से थोड़ी सी आपको आगाही देते हैं। 25 दिसंबर के अहम तारीखी वाकयात के हवाले से आपको बता दें कि सन 1876 में आज ही के दिन बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश हुई है। जी हाँ, एक बहुत अपडेट, आज का दिन यानी 25 दिसंबर आज ही के दिन 1876 में आपकी नॉलेज में इजाफा करने के हवाले से बड़ा अहम अपडेट है कि 1876 में आज ही के दिन बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश भी हुई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज ही के दिन नई दिल्ली यानी मुल्की और आलमी तारीख में 25 दिसंबर के जो अहम वाकयात है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारतपुर के राज सूरज मिल का आज ही के दिन कत्ल हुआ है। सन 1773 में वो आज ही का दिन था यानी 25 दिसंबर था। सन 1771 में मुगल हुक्मरान आलम दूम दिल्ली के तख्त पर बैठे थे, वो आज ही का दिन था यानी 25 दिसंबर 1771। सन 1861 में काशी हिंदू यूनिवर्सिटी की के बानी और मुजाहिद आजादी मदन मोहन की पैदाइश उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुई है, वो आज ही का दिन था यानी 25 दिसंबर 1861। सन 1876 जो है मैंने पहले ही बताया कि बानी पाकिस्तान जो है उनकी आज जो है वो पैदाइश हुई थी। सन 1892 स्वामी विवेकानंदा ने कन्याकुमारी में बीज समंदर एक चट्टान पर 3 दिनों तक जो है साधना की थी। जी हाँ, साधना की थी। जी हाँ, ये आज ही का दिन था 25 दिसंबर 1892। स्वामी विवेकानंदा ने कन्याकुमारी में बीच समंदर एक चट्टान पर 3 दिन तक साधना की थी, वो आज ही का दिन था 25 दिसंबर 1892। 1914 में पहली आलमी जंग में जनूबी और बरतानिया की फौज ने मगरिबी महाज पर मुकम्मल तौर पर जंग बंदी का ऐलान किया था, वो आज ही का दिन था यानी जो 25 दिसंबर 1914 का आज ही का दिन था। सन 1918 मिस्र के सदर इनाम याफ्ता जो है सयादत की पैदाइश हुई थी, वो आज ही का दिन था। सन 1924 में हिंदुस्तान के साबिक वजीर अटल बिहारी वाजपेयी की पैदाइश हुई थी, वो आज ही का दिन था यानी 25 दिसंबर 1924 में हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की पैदाइश हुई है। अब जाते जाते एक और अपडेट आपको बता दें कि 1971 17 दिनों तक चलने वाली लड़ाई के बाद हांगकांग ने जापान के सामने हथियार डाल दिए थे, वो आज ही का दिन था 25 दिसंबर
1941 वो आज ही का दिन था। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, जुड़ने के लिए, तमाम तर तफसीलात पहुंचाने की हमने आप तक भरपूर कोशिश की और आपने जितना प्यार दिया या आप सबके लिए, हम सब के लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। और जिस तरह आप प्यार देते हैं लगातार देते रहें। अब आपसे रुखसत चाहेंगे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, देखते रहिएगा कश्मीर क्राउन के मजीद प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का।